अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ था C# बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिक्स हम पढ़ चुके थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऑलमोस्ट 10 से 11 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो सारे लेक्चर देख लें, तभी इस लेक्चर पे शिफ्ट हों। तो जैसा कि जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस। ये क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक प्रिंसिपल है, ठीक है। और इस प्रिंसिपल को वो हमने देखा था ये क्यों यूज होता है और किस तरह से ये हमारी हेल्प कर सकता है, किस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने में। इस तरह लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो आज मैं प्रैक्टिकली आपको ना एक दो क्लासेस बना के दिखाता हूँ, जो कि उसमें से सुपर क्लास बनाएंगे हम एक को, और एक को हम सब क्लास बनाएंगे, यानी चाइल्ड क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने पहले से यहाँ पर विजुअल स्टूडियो को ओपन कर रखा है। एक बार अगर आपको नहीं याद तो आपको दिखा देता हूँ। हमने ये वाली स्लाइड लास्ट टाइम पढ़ी थी, ये वाली देखी थी हमने कि इस तरह की टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ये वाली एग्जांपल आज करेंगे, ठीक है, कि एम्प्लॉय होता है, ठीक है, उसमें से आगे कौन सी है, या टीचर होंगी और क्या चीज़ें, डॉक्टर होंगे। एम्प्लॉय जो सुपर क्लास है, हम उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट रखेंगे जो कि कॉमन होंगे दोनों में, ठीक है, चाइल्ड क्लास में, यानी इसकी भी आईडी है इसकी भी आईडी है, तो ये हमने कॉमन एट्रीब्यूट्स इसके अंदर रख लिए। फिर उसके बाद कुछ मेथड, एक मेथड इसमें लिखेंगे, एक मेथड इसमें लिखेंगे, एक मेथड इसमें लिखेंगे, जो कि डिस्प्ले करवा के दिखाएगा कि हाँ ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय वगैरह बन चुका है। ओके, तो चले फिर शुरू करते हैं। फिर तो आ चुके हैं हम यहाँ पर। हमारी ये मेन प्रोग्राम की फाइल जो कि हमेशा बनी होती है, ठीक है, इसको फिलहाल हमने कुछ नहीं करना, हमने क्या करनी है, क्लासेस बनानी है। तो क्लासेस बनाने के लिए ये जो इनहेरिटेंस CX से लेक्चर 1 मैंने नेम रखा हुआ है इस नेम स्पेस का। तो इसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं क्लास को ऐड करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लास ऐड की और पहली क्लास का नाम मैं एम्प्लॉय रखता हूँ, ठीक है। तो क्लास का नाम मैंने क्या रख दिया, एम्प्लॉय। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐड, यहाँ पर ऐड कर दिया। क्या हो गया, ये हमारी क्या है, सुपर क्लास। इसको आपने जहन में रखना है, ये वाली जो डायग्राम है हमने इसके हिसाब से चलना है, ठीक है। एम्प्लॉय है, इसमें कौन कौन सी दो फील्ड्स हैं, पहली है आईडी, दूसरी है सैलरी। तो दोनों हम चलें स्ट्रिंग में ही रख लेते हैं। इस वाले हिस्से को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ मैं इस बार इसको रखता हूँ मैं प्राइवेट, ठीक है, या प्राइवेट रख लें, या मैं फिलहाल पब्लिक ही रख लेता हूँ, ठीक है। या आप कॉन्सेप्ट यूज करें प्रोटेक्टेड का। प्रोटेक्टेड हमने अभी तक कौन कौन सी की है, हमने अभी तक यूज की है पब्लिक यूज किया और प्राइवेट की है। पब्लिक क्या है, जो हर क्लास में एक्सेस की जा सकती है। प्राइवेट क्या चीज थी, जो सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस की जा सकती है, उसको कॉल वगैरह करवाया जा सकता है, दूसरी क्लासेज एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन प्रोटेक्टेड क्या है, प्रोटेक्टेड वो वाली फील्ड्स होती हैं जिसको हम जिस क्लास के अंदर उसको बनाया गया है वो वाली क्लास एक्सेस कर सकती है, और जिस क्लास को उसने इनहेरिट किया हुआ है और सिर्फ वो यूज कर सकती है, ठीक है। तो अभी से आप प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट यूज करना शुरू कर दें। तो मैं टाइप रखता हूं इस बार प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये भी उसी प्राइवेट की ही एक्सटेंडेड फॉर्म कह लें कि ये इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में हम यूज करते हैं। इसका नाम मैंने रख दिया प्रोटेक्टेड, और टाइप में रख देता हूँ स्ट्रिंग और आईडी, ठीक है। इसमें एक आईडी बन गई, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पर फिर से पेस्ट करता हूँ। और दूसरी क्या चीज़ थी, सैलरी। और सैलरी को चले हम डबल में ले लेते हैं क्योंकि वो नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर डबल सैलरी, ठीक है, डबल सैलरी रख दी। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ जो कि इसकी वैल्यू को लेगा। कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका आपको बताया हुआ है क्या, कि सबसे पहले तो उसकी एक्सेस टाइप देते हैं, उसके बाद उसका नेम कौन सा आता है, एग्जैक्ट वही जो क्लास का नेम होता है, और उसके बाद वही चीज़ें लिखेंगे हम कि स्ट्रिंग आईडी ले लो, और उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे कोमा, और डबल में क्या ले लो, डबल में सैलरी ले लो, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको मैं पास करवा देता हूँ क्योंकि नेम हमने सेम रखे हुए हैं, तो दिस का यूज़ करेंगे, दिस आईडी इज इक्वल टू, उसके बाद आईडी, ठीक है, और दिस सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, ठीक है, इज इक्वल टू सैलरी रख दिया। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है। ये क्या बन गया, एक इसको मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर इज इक्वल टू के लगा देता हूँ, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसी लाइन को कॉपी करके यहाँ पर इसके नीचे लगा देता हूँ। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर खत्म हो रहा है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मेथड भी बना देता हूँ जो कि इसकी वैल्यूज़ को हमें प्रिंट करके भी दिखाए कि हुई है या नहीं प्रिंट, ठीक है। ये क्या है कि यहाँ पर मैं करता हूँ पब्लिक, और इस मेथड रिटर्न टाइप में इसकी वॉइड रख देता हूँ मेथड
मैं रख देता हूँ इसका एम्प्लॉय है ना, तो मैं ई शो रख देता हूँ कि ई का डाटा शो कराओ, ई अंडरस्कोर शो के नाम से, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये इसकी वैल्यूज़ को शो करवाएगा हमें। तो यहाँ पर शो करवाने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन करना होगा, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ कि आई डी इज इक्वल टू, ठीक है, जो आई डी है उसकी वो किसके बराबर है। उसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ 0 लगाता हूँ, इंडेक्स पर क्या प्रिंट हो उसकी आईडी, तो आईडी आ जाएगी। इसके बाद इसी लाइन को कॉपी करते हैं और इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। ये कॉपी मैं किस तरह से कर रहा हूँ, अगर जिस लाइन पर भी आपका कर्सर हो, अगर आप कर्सर यहाँ पर है कंट्रोल C दबाता हूँ तो ये पूरी लाइन को कॉपी कर लेगा, फिर नीचे वाली लाइन पर यहाँ पर आप कंट्रोल V करेंगे तो उस लाइन को पेस्ट कर देगा। तो इस तरह से बजाय कि आप पूरी इस तरह लाइन सेलेक्ट करें, आप इस तरह से भी कॉपी कर सकते हैं लाइन को। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सैलरी देता हूँ, ठीक है। तो सैलरी हो गया, सैलरी के लिए फिर यहाँ पर हमें सैलरी लिखना होगा, तो सैलरी लिख दिया, ठीक है। और ये हो गया मेथड यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। तो अभी तक क्या किया है मैंने, सिंपल एक क्लास बनाई है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, 2 उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वैल्यूज़ पास होंगी और वो क्या होगा, वो उसको शो करवा देगा। अगर मैं इसको सिंगल चला के दिखाऊं तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर एम्प्लॉय E1 के नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। उसका पहला एट्रीब्यूट क्या देना पड़ेगा, उसकी आईडी मिसाल के तौर पर मैं रख देता हूँ FSD1267, ठीक है, ये उसकी होगी आईडी। और इसके बाद यहाँ पर मैं उसकी सैलरी मैं दे देता हूँ मिसाल के तौर पर 1 लाख दे देते हैं, ठीक है। तो ये होगी इसकी क्या होगी सैलरी। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर को चलेगी, उसके बाद हमें इसको मेथड को प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा ना। तो इसके E1 के अंदर ये देखें ई शो नाम का एक मेथड था, ठीक है, ई दोबारा से लगाते हैं, यहाँ पर ई शो का एक मेथड है, ई शो का एक मेथड, इसको मैं क्या करता हूँ, चले खुद मैन्युअली टाइप कर लेते हैं हम कि शो लिख दूँ, ठीक है। और इसके बाद इस मेथड को मैंने क्या कर दिया, कॉल करवा दिया, ठीक है। और अब देखते हैं क्या ये चलता है या नहीं। तो अभी तक सिंपल वही काम किया है कि वैल्यूज़ पास वगैरह करवाई हैं, ठीक है। और इसको देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। इसके नीचे वो हमने कंसोल डॉट रीड की तो लगाया ही नहीं, ताकि वो स्क्रीन को होल्ड करके रखे। कंसोल डॉट रीड की रख दिया, इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, सेव। अब मैं इसको करता हूँ रन, अगर तो ये देख सकते हैं उसकी आईडी और सैलरी आ गई। हाँ, ये बात तो हमें पहले से भी आती थी। अभी तक मैंने क्या किया है, एक सुपर क्लास बनाई है, सिंपल ये नॉर्मल क्लास ही है। सुपर क्लास किस तरह से होगी अभी देख लेते हैं इसको, कि अब हमें ये मैं क्या कर चुका हूँ अभी तक काम, मैंने सिंपल इसकी अभी एम्प्लॉय की एक क्लास बनाई है जिसमें आईडी और सैलरी दी है और एक मेथड रख दिया जो कि इसको प्रेजेंट करेगा। अब हम बनाते हैं टीचर की, ठीक है। उसके लिए फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐड, और ऐड में एक क्लास ऐड करते हैं टीचर के नेम से। हम एक दूसरी क्लास बनाने जा रहे हैं, तो टीचर के नाम से रख दिया और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐड कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टीचर क्लास ऐड करता हूँ। तो टीचर के अंदर हम क्या करेंगे, हाँ आपको मैं ये बात बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस के अंदर हम क्या करेंगे। जो भी कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे चाइल्ड क्लासेस के अंदर, यहाँ पर क्या है, आईडी है, यहाँ पर सैलरी है, यहाँ पर भी आईडी है और सैलरी है। आप इसको गौर करेंगे, हम इसको यहाँ पर डिक्लेयर करवा चुके हैं, यहाँ पर हम डिक्लेयर करवा चुके हैं ना हम इसको यहाँ पर। तो क्या है, तो फिर हम इसको यहाँ पर फिर दोबारा डिक्लेयर क्यों करवाएं, ठीक है। फिर तो फिर कोड डुप्लीकेट हो गया। हम क्या करते होते हैं, हम इसको ये जो क्लास है टीचर और डॉक्टर, इसको इनहेरिट कर देते हैं इसके अंदर, एम्प्लॉय के अंदर। फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम सुपर क्लास के डाटे को एक्सेस कर सकते हैं किसके अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है डाटा किसका, सुपर क्लास का। यानी इसके अंदर अगर कोई मेथड है, अगर कोई एट्रीब्यूट्स हैं, तो कोई भी चाइल्ड क्लास चाहे तो उसको एक्सेस कर सकती है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर बेटा चाहे तो फादर के कुछ राइट्स वगैरह वो एक्सेस कर सकता है, अगर वो फादर इजाज़त वगैरह देता है तो, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी वो इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सुपर क्लास है वो किसी भी चाइल्ड क्लास के डाटे को एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि इसका इसके साथ ताल्लुक है, ऊपर की तरफ है। यानी ये वाले इसको इसकी सर्विसेज ले सकते हैं, यानी ये इसकी नहीं ले सकते। यानी अगर ये सर्वर कंप्यूटर है तो ये क्लाइंट कंप्यूटर है, क्लाइंट सर्वर इससे क्या लेंगे, सर्विस लेंगे, ठीक है। ये सर्वर नहीं सर्विस लेगा इनसे, क्लाइंट वालों से, ठीक है। तो इस तरह से समझ लें। तो चलते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं कि क्लास को इनहेरिट किस तरह से किया जा सकता है। और मेन बात ये बता रहा था कि यहाँ पर जो
कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो इसमें नहीं लिखेंगे। अब कौन सी चीज़ है जो इसमें कॉमन नहीं है, टीचर में नंबर ऑफ कोर्सेज नहीं है, तो हम सिर्फ नंबर ऑफ कोर्सेज को क्या करेंगे यहाँ पर डिक्लेयर करवाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से फिलहाल ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर बनाता हूँ नंबर ऑफ कोर्सेज। तो नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए भी फिर मैं वही प्रोटेक्टेड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ कि प्रोटेक्टेड, और नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए भी डबल ही यूज़ करते हैं हम, और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ NOC रख देता हूँ नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए। ओके, ये आपने याद रखना है कि क्या नंबर ऑफ कोर्सेज, या इस पर लिख देते हैं कि नंबर ऑफ कोर्सेज। ठीक है, ये चीज़ चले रहने देते हैं, यहाँ पर वो फिर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, उसकी वजह से एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल ये मैंने डिक्लेयर करवा दी। अब इसका भी क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। अब इसके कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करना होता है, उसके लिए वही चीज़ कि पहले उसकी एक्सेस टाइप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका नेम के टीचर लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो भी रिसीव कर रहा है, रिसीव किस में करेगा, ये डबल में करेगा ना, यानी ये नंबर ऑफ कोर्सेज को तो NOC में कर देता हूँ। ठीक है, आमतौर पर अभी तक यही करते आ रहे हैं ना। अभी मैं इसको ना जब सब क्लास में कन्वर्ट करूँगा, अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लास ही है। जिस तरह से एम्प्लॉय की क्लास बनाई ना, ये टीचर भी इंडिपेंडेंट क्लास है। इनहेरिट कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ यहाँ पर। फिलहाल इसको इसमें हम स्टोर करवाएंगे दिस डॉट NOC इज इक्वल टू NOC। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फिर वो मेथड भी बना देता हूँ जो कि हम हमेशा से बनाते आए हैं। इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक, और इसका नाम मैं रखता हूँ टी शो के नाम से, कि टीचर का डाटा शो करेगा ये। ठीक है, टी शो के नाम से बना दिया, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट, और कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करवा देते हैं कि नंबर ऑफ कोर्सेज। ठीक है, नंबर या नंबर ऑफ कोर्सेज या नंबर ऑफ कोर्सेज। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी रिटर्न टाइप देना तो भूल ही गए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वॉइड। ठीक है, चलो रिटर्न टाइप भी हो गई। अब ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये इसको यहाँ पर इंडेक्स भी देना पड़ेगा जहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 0, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसका नंबर ऑफ कोर्स जो कि है NOC होगा, तो NOC आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर गौर करें, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास बन गई जिस तरह एम्प्लॉय क्लास है। एम्प्लॉय में चलते हैं, ये देखें उसमें भी ID सैलरी है, ये उसका कंस्ट्रक्टर रिसीव कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, ये एक मेथड इसको प्रिंट करवा रहा है। उसके बाद हम टीचर में आ जाते हैं। टीचर में क्या हो रहा है कि हाँ भाईजान, यहाँ पर भी तकरीबन सेम ही हो रहा है काम, कि एक हमने फील्ड बना लिया है, जो कॉमन फील्ड्स थे जिस तरह ID और सैलरी वो हमने नहीं लिखे। वो क्यों नहीं लिखे वो अभी बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्टर बना लिया जो कि उस फील्ड को गेट कर रहा है, उसके बाद उसको प्रिंट करवा रहा है। अब चूंकि हमने क्या करना है, इनहेरिट करना है किसको, टीचर को एम्प्लॉय के अंडर। ठीक है, टीचर इनहेरिट होगा किसके अंडर, एम्प्लॉय के अंदर, क्योंकि एम्प्लॉय की ही टाइप है, टीचर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। फिलहाल मैं टीचर को इनहेरिट करना चाह रहा हूँ, तो किसी भी क्लास को दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करने के लिए, ये देखें क्लास का नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखा, अगर मैं जूम करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लास का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब टीचर क्लास को इनहेरिट करना है एम्प्लॉय के अंदर। उसके लिए सबसे पहले इसके क्लास के नेम के आगे आपने लगाना है कॉलन, और उसके बाद उस क्लास का नेम लिखना है जिसके अंडर आप इसको इनहेरिट करवाना चाहते हैं। तो मैं एम्प्लॉय के अंडर करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि टीचर इनहेरिट हुई है एम्प्लॉय के अंडर। ठीक है, अभी इसके अंदर ये इसके अंडर हो चुकी है, क्या चीज इनहेरिट हो चुकी है। अब इसका लिंक बन चुका है किसके साथ, एम्प्लॉय की क्लास के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये टीचर चाहे तो डाटा एक्सेस कर सकता है किसका, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय की फील्ड्स वगैरह का भी डाटा एक्सेस कर सकता है, और क्या उसका कोई मेथड वगैरह भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब इसका ये अभी तक हमने सिर्फ लिंक किया है इसको। अब दूसरा यहाँ पर क्या फीचर होगा, अब आप गौर करें कि ये देखो जैसे मैंने इसको इनहेरिट किया, ये कंस्ट्रक्टर पर एरर आना क्यों शुरू हो गया। कंस्ट्रक्टर पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इनहेरिट हो चुकी है इसके साथ एम्प्लॉय की, और जब एम्प्लॉय के साथ ये इनहेरिट होगी तो गौर करें क्या कि हमने टीचर में तो सिर्फ नंबर ऑफ कोर्सेज को डिक्लेयर करवाया है, और इनहेरिट ये हो चुकी है एम्प्लॉय के साथ, और एम्प्लॉय के अंदर तो ID और सैलरी भी है। ठीक है, अगर हमने टीचर को कोई डाटा पास करवाना है तो हम सिर्फ उसको नंबर ऑफ कोर्सेज पास वगैरह नहीं करवाएंगे, हमें उसे बताना पड़ेगा कि टीचर की ID और सैलरी क्या है। क्यों, क्योंकि ये इनहेरिट हो चुकी है एम्प्लॉय के साथ, तो हमें उसको जो भी हम वैल्यू गेट करेंगे
जो भी हम आईडी और सैलरी टीचर की रिसीव करेंगे वो हम पास करवा देंगे किसको, एम्प्लॉय को, ताकि वो अपने पास स्टोर कर ले। सुपर क्लास जब भी किसी सब क्लास चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होगा, वो क्या करेगा, जो भी इसके अंदर फील्ड्स हैं, जो कि इसके अंदर दोनों के अंदर कॉमन है, हमें उसको भी गेट करना पड़ेगा, उसको पास करवा देना होगा किसको, एम्प्लॉय क्लास को, और ये जो है ये अपने पास वो टीचर अपने पास रख लेगा। अब वो किस तरह से पास करवाई जाती है हम वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस एनओसी को फिलहाल के लिए खत्म करता हूँ। अब आप गौर करें कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो इसको रिसीव करनी पड़ रही हैं। एम्प्लॉय को भी चाहिए, एम्प्लॉय को आईडी भी चाहिए और सैलरी भी चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और ना टीचर वाले के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आप गौर करेंगे एक कि ये क्या आईडी और सैलरी, ठीक है ये कंस्ट्रक्टर रिसीव कर रहा है, लेकिन ये जाएंगी कहाँ पर, यहाँ पर तो सिर्फ एक फील्ड है ना। तो यहाँ पर तो एक फील्ड है एनओसी, ये एनओसी को रिसीव करेगा। तो ये जो दो फील्ड्स हैं, अगर इसके कंस्ट्रक्टर को, टीचर के कंस्ट्रक्टर को रन किया जाता है तो आईडी और सैलरी को एम्प्लॉय वाली क्लास को किस तरह पास करवाया जाएगा, अब वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल एट्रीब्यूट्स लिख लेने हैं। कौन से, पहले वो एट्रीब्यूट्स लिख लेने हैं जो कि सुपर क्लास के अंदर हैं, जो सुपर क्लास को पास करवाने ही करवाने हैं। अगर कोई टीचर आ रहा है उसकी आईडी और सैलरी तो होनी ही होनी है, ठीक है, लेकिन वो इस क्लास के अंदर नहीं रहेगी, वो इनहेरिट हो चुकी है एम्प्लॉय क्लास के अंदर, तो वो एम्प्लॉय को डाटा पास करवा देगा। अब वो पास किस तरह से करवाता है वो देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर पहले मैं डबल एनओसी भी रख ही लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर तीन पैरामीटर को रिसीव कर रहा है, जिसमें से पहले दो पैरामीटर तो वो हैं जो कि सुपर क्लास को पास करवाने हैं। अब वो किस तरह से पास करवाए जा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको फिर से कॉलन लगाना होगा और यहाँ पर कीवर्ड यूज करना है आपने बेस का, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। और ब्रैकेट लगाने के बाद आपने उन एट्रीब्यूट्स के नेम लिख देने हैं जो कि आपने उसे पास करवाने हैं। तो यहाँ पर क्या पास करवाना है, मैंने एक आईडी पास करवानी है और उसके बाद क्या पास करवाना है, और उसकी सैलरी पास करवानी है, ठीक है, और उसकी सैलरी पास करवानी है। अब ये देखें तो क्या चेंजेस हैं इनहेरिटेंस की वजह से। एक कोई टीचर जो भी क्लास का नेम है उसके आगे कॉलन लगाकर हम उस क्लास का नाम लिखेंगे जिसके अंडर वो इनहेरिट हो रही है। उसके बाद जिस भी वो क्लास के अंदर इनहेरिट हो रही है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, फील्ड है, हमें उसे भी गेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है। आईडी और सैलरी एक टीचर की होती है, वो भी गेट करेगा। और यहाँ पर एनओसी नंबर ऑफ कोर्सेज उसने क्या कर लिए, रिसीव कर लिए, वो किसके अंदर चले गए, इस फील्ड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो आईडी और सैलरी है उसने किसको पास करवा दिया, बेस को, यानी किसको, एम्प्लॉय की क्लास को। जब ये कंस्ट्रक्टर रन होगा हम उसको तीन वैल्यूज देंगे, आईडी, सैलरी, एनओसी। आईडी और सैलरी आएगी, वो उसकी वजह से कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, ये वाला एम्प्लॉय वाला। क्यों, क्योंकि वो ये दो चीजें रिसीव कर रहा है। वैल्यू इनिशियली सबसे पहले चलेगा यही कंस्ट्रक्टर, ये वाला, ठीक है। वो देखेगा इसके अंदर तीन वैल्यूज हैं, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये किसी बेस इसका कोई क्लास है, वो उसको वैल्यूज पास करवा रहा है। फिर वो आईडी और सैलरी इसके पास आएंगी, वो बेस की वजह से, ये लिखने की वजह से वो देखेगा इसकी बेस कौन है, तो वो देखेगा एम्प्लॉय के अंदर ये इनहेरिट है, तो वो इसको यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी और वो इसके अंदर चली जाएंगी, यानी मेन क्लास के अंदर आईडी और सैलरी आ गई, ठीक है। और ये वाली चीज इसके अंदर ही सेव होगी, ठीक है। तो अब ये क्या चीज है, ये इसके अंदर इनहेरिट हो चुकी है। अब यहां पर गौर करें, यहां पर गौर क्या करना है कि यहां पर अगर ये टी शो का मेथड चलता है तो कौन सी चीज प्रिंट होगी, वो तो सिर्फ कौन सी प्रिंट होगी, सिर्फ ये नंबर ऑफ कोर्सेज प्रिंट होंगे। हमने तो उसको आईडी और सैलरी भी पास करवाया है, हम चाहते हैं कि वो आईडी और सैलरी भी टीचर की शो करे। अब गौर करें कि ये जो आईडी और सैलरी है वो इसके पास तो है ही नहीं, वो किसके पास है, और आईडी और सैलरी तो पास हो गए किसको, सुपर क्लास को। और सुपर क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय की क्लास है। सुपर क्लास इसके पास होगी ना, वो पास हो गई। यहाँ पर आईडी इसके पास चली गई, सैलरी इसके पास चली गई, ठीक है। वो उसके बाद इन फील्ड्स के अंदर आ गई, और इन फील्ड्स को प्रिंट करने के लिए तो हमने ई शो का मेथड रखा हुआ है। तो ई शो का मेथड, अगर ये वाला मेथड चलेगा तो आईडी और सैलरी प्रिंट होगी, ठीक है। तो जिस तरह हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वैल्यूज को गेट करके उसे पास करवा दिया, किसको, जो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको पास करवा दिया। अब हम अगर चाहते हैं कि टीचर का डाटा प्रिंट होना है तो टीचर की आईडी और सैलरी तो सुपर क्लास के पास है, तो हमें इस मेथड के अंदर, ये जो टीचर के डाटे को प्रिंट करवाने वाला मेथड है, इसके अंदर सुपर क्लास के मेथड को कॉल करवाना होगा। बात याद आई वही वाली कि चाइल्ड चाहे तो पेरेंट का डाटा यूज कर सकते हैं,
यानी ये पेरेंट का डाटा है ना, ये पेरेंट्स की फील्ड है, पेरेंट्स के अंदर ये फील्ड है और ये उसका मेथड वगैरह है। तो अब ये जो टीचर वाला चाइल्ड है ना, ये चाहता है कि मैं ये वाला मेथड यूज करूं, तो हाँ वो कर सकता है क्योंकि वो इसके अंडर इनहेरिट है। अब उसको यूज करने के लिए फिर से हमें बेस का कीवर्ड लिखना होगा। हम चाहते हैं जब ये मेथड रन हो तो पहले क्या हो, ये वाला मेथड चले, ये वाला ई शो वाला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आईडी और सैलरी प्रिंट हो रही है। पहले वो इस मेथड को रन करेगा, उसके बाद वो नंबर ऑफ कोर्सेज को प्रिंट करवा देगा। तो ये यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेस डॉट, यहाँ पर ये देखो ई शोस ने रिप्रेजेंट कर दिया मुझे कि एम्प्लॉय शो। जब ये मेथड चलेगा क्या होगा, टी शो का मेथड अगर मैं रन करवाता हूं तो पहले वो ये वाला मेथड चलाएगा। इसके अंदर कौन सी चीजें प्रिंट हो रही हैं, उसके अंदर यहाँ पर चलते हैं, ये देखें इसके अंदर आईडी और सैलरी प्रिंट हो रही है, ये हो जाएगी प्रिंट। और नंबर ऑफ कोर्सेज तो उसने रिसीव किए हुए हैं इस फील्ड के अंदर, ठीक है, वो इसके पास हो जाएंगे। तो ये अभी तक हम कौन से वाले इनहेरिटेंस कर चुके हैं, हम सिंगल इनहेरिटेंस कर चुके हैं कि एक एम्प्लॉय की क्लास है, उसके अंदर क्या है, एक टीचर की क्लास है। अभी तक एक ही है, मैं डॉक्टर भी ऐड करता हूँ। ये वाली अगर सिंगल समझ आ गई तो उसके बाद आपको ये हायरार्किकल भी समझ आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, सुपर है, इसकी हमने कुछ फील्ड्स बनाई और इसके अंदर कुछ मेथड बनाए। ये सुपर वाली क्लास के अंदर इसके अंदर भी कुछ फील्ड्स बनाई, कुछ मेथड बनाए, लेकिन जो दोनों में कॉमन थे वो हमने सब क्लास के अंदर नहीं लिखे, चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं लिखे। हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि तमाम एट्रीब्यूट्स को गेट कर रहा था। जो कंस्ट्रक्टर, जो सुपर क्लास के पास एट्रीब्यूट्स हैं कॉमन, वो हम उसको भेज रहे हैं कि तुम भाईजान रख लो फिलहाल, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी प्रिंट वगैरह करवाने की, मैं तुमसे मंगवाऊंगा, ठीक है। तो वो जब टीचर का मेथड हमने प्रिंट करवाया तो हमने पहले उसका मेथड प्रिंट करवाया। उसका तरीका क्या था कि हमने बेस का कॉन्सेप्ट यूज किया। तो अभी तक क्या चेंजेस किए हैं, सिंपल, इसके आगे उसकी सुपर क्लास का नेम लिखा है, कंस्ट्रक्टर के आगे उसको वैल्यूज पास करवाई हैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, और क्या किया है उसके चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर सुपर क्लास के मेथड को हमने बुलवा लिया। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से सेव, और अब इसको ना मैं चला के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। ये एम्प्लॉय वाला मैं खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं टीचर का बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टीचर, टीचर के नाम से T1 का नाम एक क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और यहाँ पर न्यू लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या न्यू लिख देता हूँ, टीचर लिख दिया। और उसके बाद आप देखें मैंने जैसे ये लिखा, ये नीचे रिकमेंडेशन नजर आ रही है आपको, वो कह रहे हैं इसके अंदर कितनी वैल्यू चाहिए, एक तो आईडी चाहिए स्ट्रिंग में, डबल में सैलरी, और नंबर ऑफ क्या चाहिए, कोर्सेज। तो पहले आईडी लिख देते हैं, टीचर की आईडी क्या है, FSD 1267 लिख देता हूँ। उसके बाद उसकी सैलरी क्या है, मैं चलें 50,000 लिख देता हूँ कि चलें 50,000 इसकी सैलरी हो गई। और उसके बाद नंबर ऑफ कोर्सेज, ये कितने कोर्स पढ़ाता है एक टीचर, चलें 5 कोर्स पढ़ाता है। और इसको मैं क्या करता हूँ, सेव। अब जब ये कंस्ट्रक्टर रन होगा तो क्या होगा, सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर रन होगा, ये वैल्यूज तीनों जाएंगी किसके पास, टीचर वाले के पास, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही हमने इसका कॉल करवाया है ना। तो आईडी इसमें आ गई, सैलरी इसमें आ गई, NOC यानी नंबर ऑफ कोर्सेज इसके पास आ गई, जिसमें से आईडी और सैलरी वो पास हो गए किसको, सुपर क्लास को। सुपर क्लास कौन सी है, ये वाली, इसके अंदर एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर है, वो इसके पास आ गया, तो उसने स्टोर वगैरह कर लिया। लेकिन हमें सिर्फ चाहिए था नंबर ऑफ कोर्सेज, उसने नंबर ऑफ कोर्स लेकर इस फील्ड के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। अभी तक ये किया है। अब मैं पता क्या करने लगा हूँ, अब मैं करने लगा हूँ टी शो के मेथड को कॉल। जब ये मेथड कॉल होगा तो इसमें देखिए पहली लाइन कौन सी है कि बेस डॉट ई शो, कि यानी सुपर क्लास के अंदर ये जो ई शो का मेथड है पहले इसको कॉल करवाना ताकि ये आईडी और सैलरी प्रिंट हो जाए। उसके बाद ये जो नंबर ऑफ कोर्सेज तुम्हारे पास इस फील्ड के अंदर स्टोर है ना, उसको प्रिंट करवा देना, बस सिंपल सी बात है। अब ये देखना, मैं इसको क्या करता हूँ, T1 का एक मेथड है, कौन से वाला, यहाँ पर है, उसका नाम है टी शो के नाम से, ठीक है। टी शो के नाम से एक मेथड है, इसको मैं करवाता हूँ यहाँ पर प्रिंट, और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेव। अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो आप गौर करेंगे टीचर की तीनों चीज़ें प्रिंट होंगी, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं करता हूँ रन, तो ये देखें टीचर की आईडी और सैलरी आ गई। किसकी वजह से आई, वही बेस डॉट जो ई शो का मेथड है ना, उसकी वजह से आई। नंबर ऑफ कोर्सेज वो डायरेक्ट गेट कर रहा था तो उसने कर लिए, ठीक है। इसी तरह ये मेन प्रोग्राम के अंदर हम वैल्यूज वगैरह पास करवाते हैं। मेन ये सुपर क्लास एम्प्लॉय है और एक टीचर की क्लास है, ठीक है। अब मैं एक और क्लास ऐड करने जा रहा हूँ, एग्जैक्ट उसमें यही चीजें रखूंगा टीचर वाली, जिस तरह डॉक्टर, ताकि ये डॉक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। उसमें हम एक नई चीज रख देंगे, बस नंबर ऑफ कोर्सेज की जगह हम नंबर ऑफ पेशेंट्स रख देंगे। वो भी सेम ही काम करेगा। क्या करेगा, ये जो दो एट्रीब्यूट्स है ना, ये उसको पास करवा देगा सुपर क्लास को, ठीक है। ये अपनी किसी फील्ड में रख लेगा, और जब इसका मेथड रन होगा तो क्या होगा, इसका जब मेथड रन होगा तो क्या होगा, वो पहले इसके मेथड को कॉल करवाएगा ताकि वो डॉक्टर का डाटा प्रिंट करवा दे, और उसके बाद पेशेंट की जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो
इंडिविजुअली प्रिंट करवा दे। ठीक है, जल्दी से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ। यहाँ पर वही काम करेंगे। मैंने टीचर वाली क्लास में इस पर इसलिए ज़्यादा टाइम दिया ताकि अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ आइए। अब मैं डॉक्टर वाला तेज़ी से करूँगा, यहाँ पर आपने गौर करते जाना हो क्या रहा है। ठीक है, डॉक्टर है, क्या चीज़ पता है हमें कि इसमें सिर्फ हमने वही फील्ड लिखनी है जो कि कॉमन नहीं है। कौन सी है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोटेक्टेड और नंबर ऑफ पेशेंट्स है ना, तो डबल NOP लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये NOP आपने याद रखना है। और आपको बताया था कि क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। अब डॉक्टर की क्लास भी किसके अंडर इनहेरिट है? ये देखो, डॉक्टर भी क्लास किसके अंदर इनहेरिट है? एम्प्लॉय के अंदर। टीचर भी, हमने टीचर कोलन एम्प्लॉय लिखा था, इसी तरह डॉक्टर कोलन एम्प्लॉय लिखेंगे ताकि वो भी इसके अंडर इनहेरिट हो जाए। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ कोलन, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर ये एम्प्लॉय के अंडर हो जाए, तो एम्प्लॉय के अंडर ये हो गई इनहेरिट। अब इसका भी सेम टू सेम वैसे कंस्ट्रक्टर बनेगा, तो मैं बजाय के दोबारा लिखूँ, यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, और इसमें हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जब आप खुद कोडिंग कर रहे हो तो आपने कोशिश करना है खुद ही ये सारी टाइप करें, लेकिन जब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी हो, आपको लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें समझ आ गई हैं टाइपिंग, तो फिर आप ये कॉपी पेस्ट वाला यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, सिर्फ अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए और टाइम बचाने के लिए। ओके, बट आपने नहीं ये यूज़ करनी चीज़। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टीचर है ना, तो कंस्ट्रक्टर का नाम है यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डॉक्टर, क्योंकि हमने तो नेम सेम ही रखना होता है ना, जो क्लास का नेम होता है। ठीक है, डॉक्टर ID ले रहा है। ठीक है, क्लास का नेम डॉक्टर ही है। ठीक है, यहाँ ID ले रहा है, उसके बाद वो NOC ले रहा है। NOC नहीं चाहिए, यहाँ पर इस बार NOP लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं NOP कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, NOP कर दिया। ठीक है, ये इसका क्या बन गया, एक मेथड बन गया। और ये तो मैंने इस क्लास के बाहर लिख दिया, सॉरी, मुझे इस क्लास के अंदर लिखना चाहिए था, क्लास से बाहर आ गए हम। ये क्लास का अंदर वाला हिस्सा ये है, यहाँ पर लिखना चाहिए था, इसलिए वो एरर दे रहा था, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है। ठीक है, इसको मैं पीछे कर देता हूँ ताकि बेस वाली लाइन वहीं पर समझ आए आपको, ये रही। ठीक है, ये NOP रिसीव कर रहा है, और इसका मेथड भी जल्दी से लिख ही लेते हैं कि पब्लिक, और इसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, D शो के नाम से रख रहा हूँ। आप एक बात गौर कर रहे होंगे कि क्या कि इसके अंदर एम्प्लॉय के अंदर शो करने का जो मेथड है उसका नाम मैंने E शो रखा, तो टीचर का मैंने T शो रखा, डॉक्टर का मैंने क्या रखा, यहाँ पर D शो रखा। तो ये फिलहाल स्टार्टिंग के लिए मिस कर रहा हूँ। आगे हम जिस तरह से भी पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ शिफ्ट होंगे ना, तब पता क्या होगा, तब हम तमाम मेथड जितने भी हैं, चाहे वो सुपर क्लास के अंदर पड़े हुए हैं, चाहे वो टीचर क्लास के अंदर पड़े हुए हैं, हम उसका नेम सेम ही रखेंगे। यानी अगर शो रखा है ना, तो तमाम में शो ही यूज़ करेंगे। वो खुद ब खुद हम इस तरह की टेक्निक अप्लाई करेंगे, वो खुद ब खुद समझ आएगा कि अच्छा वो ये टीचर वाले शो की बात कर रहा है, ये इस वाले शो की बात कर रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल इनहेरिटेंस को स्टार्टिंग पर समझने के लिए हम इस मेथड के नेम को डिफरेंट रख रहे हैं। तो उसका नाम है डॉग शो रख देता हूँ, यहाँ पर डॉग शो रखा, D शो रखा, यहाँ पर मैं वॉइड रख देता हूँ इसकी टाइप, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ क्या, प्रिंट करवा देता हूँ कंसोल यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स। नंबर ऑफ पेशेंट, और यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर NOP, यानी हम NOP को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और की नहीं, ये नंबर ऑफ पेशेंट को शो करवा देगा, लेकिन उसकी ID और सैलरी को तो फिर सुपर क्लास का ही मेथड यूज़ करवाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर फिर वही काम करते हैं कि बेस डॉट E शो यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ताकि वो एम्प्लॉय उसके अंदर ही पास हो जाएंगे, पास हुए पड़े होंगे। यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब आप गौर करें कि अब टीचर और डॉक्टर वाली क्लास के अंदर क्या फ़र्क है, ये डॉक्टर वाली ओपन है, ये टीचर वाली है, एग्जैक्ट सेम है, बस फील्ड का फ़र्क है। इसके अंदर नंबर ऑफ कोर्सेज थे, इसमें नंबर ऑफ कोर्सेज थे। ये तीनों फील्ड रिसीव कर रहा है, 2 सुपर क्लास को रिसीव कर रहा है। इधर डॉक्टर में चलते हैं, ये भी तीनों फील्ड रिसीव कर रहा है, 2 जो ID सैलरी है वो सुपर क्लास को पास करवा रहा है। ठीक है, और NOP क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट वो रिसीव कर रहा है अपने पास। और टीचर के अंदर चलें तो टीचर का जो T शो मेथड था वो पहले एम्प्लॉय के मेथड को कॉल करवाता है, क्योंकि उसके अंदर टीचर का कुछ डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, और हम NOC हम इंडिविजुअली प्रिंट करवा रहे हैं। इसी तरह ये जो D शो है ये भी पहले एम्प्लॉय के ही मेथड को कॉल करवा रहा है, और क्या चीज़ है कि नंबर ऑफ पेशेंट को वो इंडिविजुअली प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पर ये देखें, जिस तरह अभी मैंने टीचर का बनाया था ना डाटा,
अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना, पहले एक तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के लिए मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लगाकर यहाँ पर डबल कोटेशन, ठीक है, और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देता हूँ, और थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के लिए, ताकि थोड़ी सी पहले स्पेस बन जाए जब मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, और इसके बाद ये चीज़ हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं ये लाइंस शो करवा लेता हूँ ताकि फ़र्क आ जाए दोनों में, और इसको मैं कर देता हूँ क्या, ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब मैं बनाता हूँ क्या, मेथड बनाता हूँ। यहाँ पर टीचर का बना हुआ था, टीचर को 3 चीज़ें पास करवाई, क्या, आईडी, सैलरी और उसका नंबर ऑफ कोर्सेज। इसी तरह मैं डॉक्टर का बनाऊंगा, तो पहले डॉक्टर का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चलिए D1 के नाम से बना दिया, इज इक्वल टू न्यू टीचर, न्यू सॉरी डॉक्टर आएगा, ठीक है। डॉक्टर का ही बना रहे हैं। अब इसके कंस्ट्रक्टर को भी क्या चीज़ें चाहिए, 3 ही चाहिए। आईडी, इसका मैं नाम रख देता हूँ DOC आईडी, ठीक है, DOC, और 1 to यहाँ पर 70 लिख देते हैं, चलें 1 to 70 लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर इसकी सैलरी मैं कर देता हूँ, चलिए 1 लाख लिख देते हैं, ठीक है, 1 लाख इसकी सैलरी होगी। और इसके बाद इसके नंबर ऑफ पेशेंट, वो दिन में कितने पेशेंट डील करता है, 50 करता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ। अब इसके मेथड को भी कॉल करवाना होगा, D1 के नाम से ऑब्जेक्ट है, इसका जो डी शो के नाम से आई थिंक मेथड होगा, ये रहा डी शो, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से प्रिंट करवा देता हूँ। अब गौर करिएगा होगा क्या, टीचर का जब कंस्ट्रक्टर रन होगा सेम वही काम, कि वो 3 वैल्यूज जाएंगी, 2 सुपर क्लास को पास करवाएगा, फिर उसके बाद मेथड रन होगा। वो मेथड रन में सुपर क्लास के अंदर जो है, सुपर क्लास के मेथड को पहले कॉल करवाएगा, फिर वो अपने पूरे को रन कर देगा जो भी इसके अंदर स्टोर है वैल्यू। इसी तरह डॉक्टर के अंदर भी सेम टू सेम चीज़ होगी। तो अब मैं इसको करता हूँ क्या चीज़, अगर मैं करता हूँ स्टार्ट, यहाँ से इसको मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे डाटा शो होगा। ये देखें, आईडी टीचर की हो रही है पहले, उसके बाद सैलरी ये है, नंबर ऑफ कोर्सेज ये हैं, उसके बाद डॉक्टर का काम, उसने आईडी देखा, उसने सुपर क्लास से गेट की है। इनहेरिटेंस का ये फायदा है हमारे पास कि कॉमन एट्रीब्यूट्स हम उसके पास रख देते हैं। आईडी और सैलरी दोनों की डिफरेंट है, नंबर ऑफ पेशेंट उसने प्रिंट करवा दिए। अब डाटा मिक्स नहीं हो रहा, हालांकि जा किसके पास रहा है, ए की सुपर क्लास के अंदर। ये बात समझ आई, एम्प्लॉय के है, टीचर है और डॉक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आईडी और सैलरी लिखा हुआ है वैसे बताने के लिए कि ये कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो तब कॉमन एट्रीब्यूट्स सिर्फ हम सुपर क्लास के अंदर लिखते हैं, ये चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं लिखते। उसके अंदर सिर्फ जो उसकी डिफरेंट जो यूनिक वैल्यूज होती हैं, यूनिक एट्रीब्यूट्स फील्ड्स होते हैं, वो लिखते होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसको ना हाई लेवल पर लेके जाएंगे। अगर चाहे तो आप टीचर के आगे क्लास बनाकर उसको इनहेरिट करने टीचर के अंडर, फिर आप टीचर के मेथड को कॉल करवा पाएंगे किसके अंदर, जो नीचे चीज़ होगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि चाइल्ड जो क्लास है वो एक्सेस कर सकती है पेरेंट क्लास का डाटा, पेरेंट क्लास एक्सेस नहीं कर सकती चाइल्ड क्लास का डाटा, ओके। तो इस तरह से आपने अपने जहन में क्या रखना है इसे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये कॉन्सेप्ट था इसका। तो अगर तो समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आई तो लेक्चर को 1-2 बार देखें। यही सिंपल प्रोग्राम है, ये सबसे हल्की एग्जांपल ही कह लें जो हमने अभी सोल्व की है इनहेरिटेंस के रिलेटेड। ये आगे से आगे कम्प्लेक्स होती जाती हैं, क्लासेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम यही यूज़ होता है। कॉमन एट्रीब्यूट सुपर क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर जो है अगर कोई चाइल्ड क्लास का रन हो रहा है, वो वैल्यूज कुछ जो सुपर क्लास के अंदर है उसको भी पास करवाएगा, अपने अंदर भी स्टोर करेगा, ठीक है। मेथड जो बनेगा वो पहले सुपर क्लास के मेथड को रन करवाएगा, फिर वो अपनी कुछ वैल्यूज रन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी आज के लेक्चर की। आई थिंक लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन ये टॉपिक से ऐसा है कि अगले आने वाले लेक्चर थोड़े से लंबे होंगे। लेकिन अगर समझे ना, कोई स्किप कर दिया तेज़ी से, कोई 1-2 मिनट भी स्किप हो गए वीडियो में से, तो लेक्चर की समझ कोई नहीं आनी आपको, ठीक है। तो इसलिए आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ देखें इसको जल्दी से। और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पर जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं मैं उनको वहाँ पर भी गाइड करता रहता हूँ। चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर दिया होगा, वहाँ से भी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।